Hi viewers, welcome in Scalify Nursing Education. Today we'll learn about developmental stage. तो डेवलपमेंटल स्टेज से समझ में ही आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंटल स्टेज है. तो इस फर्स्टली स्टार्ट विथ जाइगोट. एंड देन embryo, and third one is fetus. After that neonate, or we can say newborn also, and then infant and toddler, preschooler, schooler, and last one is in pediatric. Adolescent, right? Step by like firstly we have to see the zygote. Zygote period is 0 to 2 weeks, okay, and embryo is 3 to 8 weeks. और जो एम्ब्रियो होता है ये लार्जेस्ट पीरियड होता है, इसका लार्जेस्ट पीरियड ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट. इसमें जो ऑर्गन है मोस्टली एम्ब्रियो पीरियड में ही बनते हैं, और इसमें हम 8 वीक्स में जो बेबी का जो जेंडर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कोई अभी प्रोहिबिटेड है, वो अलाउ नहीं है कि हम जेंडर जो है एक्सपोज कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है. मोस्टली हम 8 वीक में उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जेंडर डिटरमाइन. एंड फीटस इज 9 weeks to till birth, and neonate is 0 to 28 days. न्यूनेट में 2 आता है, एक अर्ली न्यूनेट आता है और एक लेट न्यूनेट आता है. तो अर्ली न्यूनेट इज अर्ली है, लेट. अर्ली जो होता है वो 0 to 7 डेज होता है, और जो लेट होता है वो 7 to 28 डेज होता है. नेक्स्ट इज इन्फेंट. दिस इज 0 to 1 year, or we can say 1 month to 1 years. And toddler is 1 to 3 years. Preschooler is, जो टोडलर होता है, टोडलर में ही टॉयलेट ट्रेनिंग होती है. क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है. किसमें? टोडलर में. एंड देन प्रीस्कूलर. प्रीस्कूलर
स्कूलर जो होता है वो होता है 3 to 6 ईयर। तो प्री स्कूलर को ही हम इनफॉर्मल एजुकेशन इसमें क्या कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है बच्चे को। एंड देन स्कूलर इज 6 to 12 ईयर्स। ये क्या होता है, इसमें फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है बच्चे को। एंड देन एडोलसेंस इज 12 to 18 ईयर्स। इसमें जो 6 ऑर्गन होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है, राइट। इसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं लाइक जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, नियोनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर एंड देन एडोलसेंस। तो इसमें जो जैसे जाइगोट है 0 to 2 वीक है, तो जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट वो होता है 6 to 7 डेज में, है ना। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बारे में, अब इसके लिए हमारी कल जो हमने वीडियो में क्लास लिया था कि फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो आप बैक में जाके उसको देख सकते हैं। तो उसमें था कि जो है ना फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो एम्पुलर पार्ट में ही रहता है। तो वहाँ से वो यहाँ पे इम्प्लांट होने में 6 to 7 डेज लगता है, जो कि एंडोमेट्रियम में आके जो डिसिडुअल लेयर बनी है वहाँ पे इम्प्लांट होता है। तो जाइगोट पीरियड होता है एंड देन एम्ब्रियो पीरियड में ही जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं। तो नॉर्मली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो फर्स्टली स्टार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बनना, स्पाइनल कॉर्ड का बनना। तो जो अगर हम फर्स्ट एनॉमली देख रहे हैं तो एनेन्सेफेली बच्चे में देख सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही स्टार्ट होता है ना, सेफेलोकॉर्ड कहते हैं। तो और फीटस है 9 वीक टू टिल बर्थ, एम्ब्रियोनेट, इन्फेंट, टोडलर, है ना। ये सारी चीज़ें प्री स्कूलर, एडोलसेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के बारे में, आप इसको लिख सकते हैं। Next we'll learn about some term. ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइव बर्थ क्या होता है। क्या लाइव बर्थ, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इसमें जो एक्चुअल होता है हम उसी के बारे में जानेंगे। कि लाइव बर्थ नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिंदा, है ना, लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ इज after separation of separation from womb the product of conception show sign of viability. तो इसमें क्या है कि जब प्रसव होता है, मतलब जब डिलीवरी होती है, ये 3rd स्टेज में होता है नॉर्मली।
थर्ड स्टेज सेकेंड स्टेज में जब बेबी डिलीवर्ड होता है तो उस समय जब वो वूम से सेपरेट होता है तब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो फीटस है, अभी फीटस था, अभी वो डिलीवरी हो रही है उसकी, तो उसमें क्या कि जो वायबिलिटी की साइन प्रेजेंट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट होता है हार्ट रेट एज वेल एज प्रेजेंट होता है रिस्पायरेटरी रेट, हार्ट रेट एंड रिस्पायरेटरी रेट प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लाइव बर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव बर्थ कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज ए स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है कि आफ्टर separation from womb, the product of conception does not show sign of viability। उसमें कोई भी साइन नहीं होता है कि बेबी की जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो जिंदा है, लाइव है। तो इसमें क्या होता है कि absent रिस्पायरेटरी रेट एंड absent हार्ट रेट, इसमें दोनों चीज़ें एब्सेंट होती है स्टिल बर्थ में। और जो स्टिल बर्थ होता है वो जो है 2 टाइप का होता है ना। एक होता है फ्रेश स्टिल बर्थ और दूसरा होता है मैसिरेटेड स्टिल बर्थ, राइट। तो स्टिल बर्थ के 2 टाइप्स होते हैं। अभी हमने देखा कि लाइव बर्थ क्या होता है कि जब भी सेपरेशन होता है आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द womb, the product of conception is show their viability like present heart rate and respiratory rate, baby will be crying and show all life symptoms and sign. And in the stillbirth baby the product of conception does not show any viability symptoms like sign like absent of heart rate, absent of respiratory rate. So there will be 2 type, like first one is a fresh stillbirth and second one is a मैसिरेटेड स्टिल बर्थ। तो बच्चे फर्स्ट स्टिल बर्थ में क्या होता है फ्रेश वाले में कि जो बच्चा है पहले तो वो लाइव था, राइट। जब उसकी डिलीवरी हो रही थी तो ऑन दी वे क्या होता है कि ऑन वे वो डेमिनिश हो जाता है। क्या होता है? ऑन वे उसका डेथ हो जाता है। और जो मैसिरेटेड स्टिल बर्थ होता है इसमें क्या होता है कि जब बच्चा वूम्ब में रहता है तभी उसकी डेथ हो जाती है, तभी वो डिमिनिश्ड हो जाता है इन वूम्ब, राइट। तो इसमें क्या है कि फ्रेश स्टिल बर्थ में है कि ऑन वे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो डेमिश हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। और मैसिरेटेड में क्या होता है कि वूम्ब में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें और नेक्स्ट है आईयूडी। हाँ, तो बच्चे जो स्टिल बर्थ होता है इसको हम स्टिल बर्थ, इसमें एक जेस्टेशनल एज होती है तो उसमें हम कह सकते हैं, है ना। तो जो स्टिल बर्थ होता है, स्टिल बर्थ जो होता है तो इसका क्या है, जो जेस्टेशनल एज होता है वो मोर देन 28 वीक्स होना चाहिए और जो वेट है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का वो मोर देन 1 kg होना चाहिए,
तब इसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। और इसको कौन वाला स्टिल बर्थ कहते हैं? मेसेरेटेड स्टिल बर्थ कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ। तो इंट्रायूट्राइन डेथ क्या होता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वूम्ब में ही बेबी सो जाता है, उसका डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि इंट्रायूट्राइन डेथ। इसमें है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो 22 वीक्स से ज़्यादा होगा और जो उसका वज़न है वो 500 ग्राम से ज़्यादा होगा, तब उसको इंट्रायूट्राइन डेथ बोलते हैं। राइट, अंडरस्टूड। तो इसमें एक टर्म आता है कि सारे स्टिल बर्थ IUD हो सकते हैं, लेकिन सारे IUD स्टिल बर्थ नहीं हो सकते हैं। लाइक नोट आर स्टिल बर्थ विल IUD but all IUD cannot still burn। राइट, तो इसलिए जो उसका MTP भी होता है, तो MTP मोस्टली हम मोर देन MTP क्या है कि हम 24 वीक्स तक कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो कुछ टर्म हैं जो हम लोगों ने पढ़ा कि स्टिल बर्थ क्या होता है, लाइव बर्थ क्या होता है, IUD क्या होता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आप ही के लिए आए हैं, आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।